हेलो फ्रेंड्स, ये है द हिंदू का आर्टिकल और आज हम लोग एक नया आर्टिकल करेंगे। इसके पहले भी एक आर्टिकल कर चुके हैं। इसका हेडिंग है फायर एंड फ्यूरोर। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। यस सर। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो, इंडियन सिटीज रिलाई ऑन एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम इन विच बिजनेसेस ऑफन ऑपरेट बियॉन्ड द अप्रूव्ड लिमिट्स व्हाइल एनफोर्समेंट रिमेन्स स्पोरेडिक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड पावर सब कुछ फॉलो करेगा। तुमको बस रीड करना है, हर दिन रीड करना है। ठीक है, ओके देखो, अब बताओ, इंडियन सिटीज, सिटीज क्या है यहाँ पे? नाम। नाम है, शहर का नाम है। यस। तो नाम क्या होता है? नाम। नाउन। गुड, ये नाउन है। सिटीज कैसा है? इंडियन है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, किस तरह का सिटी है? इंडियन। इंडियन। तो सिटीज का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, यस सर। नाउन का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो इंडियन क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। दिख रहा है ना? यस। इंडियन सिटीज रिलाई, क्या करता है? इंडियन सिटीज उस पर डिपेंड करता है, यस। रिलाई करता है। तो रिलाई क्या होगा? रिलाई हो गया भाव। वर्ब। यस। ओके, इंडियन सिटीज रिलाई ऑन एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम। ऑन क्या होगा? प्रीपोजिशन। पोजीशन। एट, ऑन, ऑफ, प्रीपोजिशन। इंडियन सिटीज रिलाई करता है कैसे? इकोनॉमिक इकोसिस्टम पे। इंडियन सिटीज रिलाई ऑन, एन क्या है? आर्टिकल। ए एन द पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे अभी। यस। ऑन एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? नाम। नाउन। लेकिन इसका मतलब क्या है? इकोसिस्टम का मतलब जहाँ पे बहुत सारे चीज एक साथ रहे, जंगल, एक जानवर। इन्वायरमेंट है। हाँ, इन्वायरमेंट से लिंक है ये टर्म। ठीक है, इकोसिस्टम। तो एक नाम ही तो है, हम्म। नाम है इकोसिस्टम। तो नाम ये क्या है? नाउन। और इकोसिस्टम कैसा है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिस्ट नहीं, इकोनॉमिस्ट अलग टर्म है। एक एसटी, एक आईएसएम, ये सब बन के सिर्फ जुड़ के वर्ड का मीनिंग बदल देता है। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिशियन एक इंसान है जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, राइट? तो ऐसे ही हल्के में मत लेना, कोई कुछ भी चेंज कर दिए। जो बोल रहे हैं उतना करो, तुम बोल लोगे, अच्छे से इंग्लिश बोल लोगे, पढ़ लोगे। ठीक है, इंडियन सिटीज रिलाई ऑन इकोनॉमिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज नाउन, सो इकोनॉमिक इज एडजेक्टिव, राइट? एडजेक्टिव। इंडियन सिटीज रिलाई ऑन एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम इन विच बिजनेसेस ऑफन ऑपरेट, ऑपरेट्स नहीं, क्यों? क्योंकि जो बिजनेसेस है वो बहुत सारे बिजनेस है। प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब पढ़ोगे ये आगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी बस देखने सीखो कि जो लिखता है वो कैसे, उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, कहाँ एस लगा है, कहाँ ईएस लगा है, बहुत जरूरी है ये चीज। इंडियन सिटीज रिलाई ऑन एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम इन विच बिजनेसेस ऑफन ऑपरेट। ऑपरेट क्या है? वर्ब। हाँ। तो जो वर्ब के बारे में बता रहा है वो क्या होगा? एडवर्ब। तो ऑफन क्या होगा? एडवर्ब। ठीक है, बिजनेसेस क्या होगा? बिजनेस की क्या चीज है? नाम ही तो है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेसेस क्या है? नाम। नाउन। गुड, दिख रहा है सब कुछ अब? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। यस। बस बेसिक डेफिनेशन जान लो कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। उतना डीप में मत जाओ, एंड देन अप्लाई इट हियर। अप्लाई करोगे तो जल्दी सीखोगे। ठीक है, गेटिंग इट? यस। तो इसका मतलब, अब देखो इसका मतलब समझो, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, इंडियन सिटीज रिलाई ऑन एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम इन विच बिजनेसेस ऑफन ऑपरेट बियॉन्ड द अप्रूव्ड लिमिट्स। ये बोल रहा है कि जो हमारा भारतीय शहर है वो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंडेंट है जहाँ पे बिजनेस हमेशा जो अप्रूव्ड लिमिट है उससे ज्यादा पे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, कभी देखोगे बस जीप जहाँ पे पूरा लटक के जाते हैं सब, पूरा भीड़ हो रहा है, तो सीट है सिर्फ 15 लोग का, 14 लोग का, लेकिन उसमें जा रहे हैं 50 लोग। ठीक है, लेम एन एग्जाम्पल कि जितना अप्रूव्ड लिमिट है उससे कहीं ज्यादा पे ऑपरेट कर रहा है जो बिजनेस, इंडियन बिजनेस है। तो बिजनेस नाउन, इंडियन एडजेक्टिव, इंडियन बिजनेस। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो, while enforcement remains sporadic, लेकिन जो इन्फोर्समेंट है, जो नियम कानून है, वो सही से इरेगुलर, वो उतना नहीं है, वो यहाँ पे उसको फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, अ फायर पर से इज नॉट ऑड, फायर पर से इज नॉट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गया ना कैसे निकालना है, कैसे देखना है। नहीं तो हम यही देखते करते रहेंगे तो फिर ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, हमको ये बताना है कैसे रीड करना है। फर्स्ट 3 लाइंस में आई टोल्ड यू कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। ओके, ये तुमको ऑब्जर्व करना है चीजों को। और अब हम लोग पूरा आर्टिकल को समझते हैं और कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, ये देखते हैं। अ फायर पर से इज नॉट ऑड,
फायर जो है, आग, वो अपने आप में कोई खराब चीज, नॉर्मल चीज है, इज नॉट ऑड, बट अ स्लीव ऑफ डेडली फायर्स, लेकिन जब बहुत ज्यादा आग लगे, बहुत, अ स्लीव ऑफ डेडली फायर्स, क्रोनोलॉजिकल वे में आग लगते जाए, आज यहाँ लग रहा है, कल वहां लग रहा है। अब अ स्लीव ऑफ डेडली फायर्स इन अर्बन एरियाज फ्रॉम उपहार सिनेमा फायर इन 1997, जब हम लोग का जन्म हुआ था 1997 1998, उस समय एक आग लगा था, कहाँ पे, उपहार सिनेमा फायर। तो उपहार सिनेमा फायर क्या होगा, नाम, एक जगह का नाम है, Yes. 1997 में वहां पे आग लगा था। लगा था। हाँ, टू द अप्रोरा टू द अरपोरा नाइट क्लब फायर इन 2025, वहां भी आग लगा था 1997 में, और यहाँ भी अरपोरा नाइट क्लब, ये क्या है, नाम ही तो है क्लब का, Yes. ये भी नाउन होगा। नाम ही। Fire in 2025 has involved the same vulnerabilities, vulnerability नहीं, vulnerabilities, okay, समझ रहे हो, vulnerabilities, overcrowding, blocked escape routes, unapproved modifications to interior spaces, poor compliance and weak enforcement, वही चीज लिखा हुआ है कि ये कारण है कि बहुत ही डेडली फायर लग रहा है और लोगों का जान जा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा रोड नैरो है। और ओके ओके, यहाँ कहाँ थे, देखो, अब देखो, प्रायर इंक्वायरीज, प्रायर इंक्वायरीज, क्योंकि बहुत सारे इंक्वायरी हुए, प्रायर इंक्वायरीज, कोर्ट रूलिंग्स एंड प्रोमिसेस, सब जगह देखो ये है, ये मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज, ऑफ रिफॉर्म हैव नॉट प्रिवेंटेड सिमिलर सेफ्टी फेलियर्स, बहुत सारे ऐसे इंक्वायरीज हुए, रिफॉर्म्स आए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, अभी भी आग लग रहा है, हर जगह आग लग रहा है और लोग मर रहे हैं, ठीक है। Reform have not prevented similar safety failures from recurring. Many of the victims of B&B fire in Delhi. अब देखो, many of the victims क्या है, जो उसके इनको- चलते परेशान हुए हैं, जो पता जो उसके विक्टिम बने हैं, ठीक है। Many of the victims of B&B fire, B&B fire क्या है, होटल का नाम है, ठीक है, B&B एक होटल का नाम है। B&B fire in Delhi on June 3, where medical tourists, वहां पे जो होटल में कौन लोग रुके हुए थे, मेडिकल टूरिस्ट लोग। ये टूरिस्ट लोग क्या हो, टूरिस्ट क्या होगा, नाउन, नाम है, नाम ही है, लॉज देयर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ साउथ दिल्ली हॉस्पिटल, वहां पे साउथ दिल्ली हॉस्पिटल था, तो वहां पे लोग रुके हुए थे, अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत ही रिच एरिया है वो। मेनी वेर ऑल्सो इन्फर्म, बहुत सारे लोग क्या थे, इन्फर्म थे, वीक थे बहुत। मेनी वेर ऑल्सो इन्फर्म एंड कुड नॉट एक्ट क्विकली टू एस्केप हीट एंड सफोकेशन, वो लोग जल्दी से भाग नहीं पाए वहां के हीट और सफोकेशन को, चपेट में आ गए। हाँ, उसके चपेट में आ गए। ओके, a situation that likely prevailed in the ICU fire at मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल on June 4, ऐसा ही सिचुएशन और कहाँ पे प्रिवेल किया, मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। समझ रहे हो। Yes. देखो, रीडिंग करना बड़ा बात नहीं, हम रीड कर देंगे, लेकिन स्किल कैसे रीड करना है, कैसे देखना है चीजों को, अगर कोई वर्ड नहीं आता है तो सेंटेंस की हेल्प से कैसे उसका मीनिंग निकालना है, ठीक है। अभी देखेंगे कोई ऐसा अगर वर्ड आएगा तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, विच क्लेम्ड 4 लाइव्स, तो मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में भी एक ऐसा ही फायर हुआ जहां पे, अब देखो, विच क्लेम्ड 4 लाइव्स, मान लो क्लेम का मतलब मुझे नहीं पता है, नहीं पता है क्लेम का मतलब, क्लेम, तो भाई 4 जान गया, मतलब अगर आग लग रहा है तो 4 लाइव्स के बारे में लिखा है, तो क्लेम का मतलब क्या होगी ना, कि जान चला गया वो लोग का, विच क्लेम्ड 4 लाइव्स, राइट, विच क्लेम्ड 4 लाइव्स इंक्लूडिंग 2 एल्डरली इंडिविजुअल्स, जहां पे 2 बूढ़े लोग थे, बड़े लोग थे। According to the Delhi Fire Services and Municipal Corporation, the B&B lacked fire department clearance. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जो सवाल उठाया गया कि ऐसे क्यों हुआ, क्यों लगा, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इन लोगों को तो क्लियरेंस मिला ही नहीं था, फायर डिपार्टमेंट का, फायर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस मिला ही नहीं था, ठीक है। फायर डिपार्टमेंट क्लियरेंस वायलेटेड फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे वो वायलेट कर रहे हैं वो लोग, एंड हैड मोर देन थ्राइस एज मेनी रूम्स एज अलाउड फॉर B&B, जितना रूम होना चाहिए उससे कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना। अभी जो एग्जांपल दिए थे ना कि एक जीप या एक बस में 15 सीट है लेकिन 50 लोग जा रहे हैं, वही तो है। एक हॉस्पिटल में एक सीट, एक रूम अलॉट हुआ है, लेकिन वहां पे कितने रूम लोग बना दे रहे हैं, 3 गुना, 3 से 4 रूम बना दे रहे हैं। अब उतना का वो फायर डिपार्टमेंट और वो सब क्लियरेंस ले नहीं रहे। ओके, these bodies are also answerable to how the facility operated in this way, especially since the Delhi High Court, देखो अब स्पेशली का स्पेलिंग देखो, स्पेशली एस से नहीं, ई से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, Yes, sir. ई से, ई एस पी ई सी आई ए डब्ल्यू एल वाई,
ये सब चीज भी ऑब्जर्व करना है. ओके, स्पेशली सिंस द दिल्ली हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड द म्युनिसिपैलिटी इन जनवरी to audit the city's hospitality hubs. The building had been rebuilt in 2013 and reportedly exploited land use exemptions to bypass municipal bylaws that required wider roads for fire tenders. Same चीज वही जो बताया तुमको वही बोल रहा है. Okay. Okay, sir. The tolerance of hazardous conditions with a high fire risk persists because of cost cutting entities. समझ में आ रहा है? आओ रीडिंग करो.